मूवी नेम एस्केप रूम। मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए स्टार्ट होती है जो कि एक एस्केप रूम में फंसा हुआ है जिसके हाथ में एक बॉक्स है। ये आदमी किसी तरह उस बॉक्स को ओपन कर लेता है जिसमें एक चाबी होता है। वो आदमी चाबी को सामने की एक खंभे में लगाता है, तभी एक नुकीली चीज उसके हाथ में लगता है। असल में वह सुई पर जहर लगा हुआ होता है जिसके कारण उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये सारी घटनाएं एक कैमरे के जरिए कोई देख रहा होता है। उसके बाद ये सीन एक कपल पर शिफ्ट होती है जो टाइलर और क्रिस्टीन है। आज टाइलर का जन्मदिन है और इसीलिए दोनों दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। तभी क्रिस्टीन बताती है कि वो टाइलर को एक खास तोहफा देने वाली है जिसे वो कभी भी नहीं भूलेगा। दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां इनके दोस्त पहले से ही बैठे हुए हैं, जहां टाइलर की बहन टैबी, उसका बॉयफ्रेंड कॉनरेड, उसके साथ एंडरसन, उसकी गर्लफ्रेंड नताशा जो अपने बॉयफ्रेंड एंडरसन की हमेशा बेइज्जती करती रहती है, और हेडली। डिनर करने के बाद क्रिस्टीन टाइलर को बर्थडे गिफ्ट देती है जिसके एस्केप रूम के कुछ टिकट था। एस्केप रूम का रूल है कि इन सब को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर कुछ पहेलियां सुलझाकर बाहर आना होगा, जिस पर सब लोग एक छोटी मोटी गेम समझकर सब लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इन सब को लेने एक वैन भी आती है। हेडली को छोड़कर सब लोग वैन में बैठ जाते हैं। हेडली नहीं जाती क्योंकि उसे किसी दूसरे पार्टी में जाना था। क्रिस्टीन सभी का मोबाइल और पर्स डब्बे में जमा कर लेती है और सभी को आंखों पर काला पट्टी बांध देती है और इन लोगों को कहीं लेकर जाया जाता है। टाइलर एक ऐसी रूम में पहुंचता है जहां बहुत सारे टीवी और पुराने न्यूज़पेपर रखा हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि इस पर कोई नजर रख रहा होता है। फिर हम नताशा और एंडरसन को देखते हैं, दोनों एक चैन से बांध दिया गया है। टैबी और कॉनरेड भी अपने आप को एक अलग रूम में पाते हैं। इसके कमरे में एक डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी होती है जिस पर ए लिखा होता है। साथ ही कॉनरेड की कमर पर एक अजीब तरह की बेल्ट लगी होती है और इन्हें एक पिन द्वारा खोला जा सकता है। टाइलर की कमरे की दरवाजा खोलने के लिए उसे सही नंबर खोजना पड़ेगा। इधर एंडरसन की दिमाग की बत्ती जलती है और दोनों जंजीर से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ टैबी भी थोड़ी दिमाग लगाकर कॉनरेड की बेल्ट खोल देती है। इधर टाइलर को पता चलता है कि उसके और नताशा की कमरा एक दूसरे से सटे हुए हैं। एंडरसन टाइलर को बताता है कि उसके कमरे में ढेर सारी घड़ी और फर्नीचर हैं। फिर टाइलर थोड़ी दिमाग लगाता है और रुकी हुई घड़ी के समय के अनुसार दरवाजे को खोल लेता है। हम ये भी देखते हैं कि नताशा टाइलर के करीब आना चाहती है लेकिन टाइलर ये सब करने से मना कर देता है। फिर नताशा को एक चाबी मिलता है जिसे वो अपने हथकड़ी खोल लेती है। फिर इन लोगों की नजर दीवार पर लगी एनिमल्स की पेंटिंग पर जाती है। नताशा कहती है कि इन पेंटिंग्स को जानवरों के फूड चेन के अनुसार इसे अरेंज करना चाहिए। ये ऐसा ही करते हैं और पेंटिंग को अरेंज कर देते हैं। ऐसा करते ही दीवार का एक हिस्सा ओपन हो जाता है जो टैबी के कमरे से जुड़ा हुआ था। ये लोग देखते हैं कि टैबी और कॉनरेड मजे कर रहे थे लेकिन इन्हें टैबी के कमरे से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि उसका वॉल कांच की बनी थी। इसके बाद टाइलर को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि टैबी के कमरे से कनेक्ट था लेकिन इन्हें खोलने के लिए भी एक चाबी चाहिए थी। तभी टाइलर की नजर एक घड़ी पर जाती है जिसमें सिर्फ घंटे की सुई थी जिसे टाइलर बाहर निकाल लेता है। फिर एंडरसन को एक घड़ी मिलती है जिसमें सिर्फ मिनट का ही सुई था और उसमें इन्हें एक और गेम कार्ड मिलता है जिसे टाइलर अपने पास रख लेता है। उसके बाद टाइलर दोनों सुई को आपस में जोड़कर देखता है जो एक चाबी बन जाती है जिसे टैबी का दरवाजा खुल जाता है। तभी वहां पर रखी सभी टीवी पर एक वीडियो प्ले होने लगती है जिसमें हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो एक पिंजरे में कैद है और इन लोगों को ही क्रिस्टीन को भी बचाना होगा। फिर ये लोग टैबी के कमरे में जाते हैं जहां स्क्रीन पर ABCD लिखा होता है और ये स्क्रीन तभी काम करता है जब कमरे की दरवाजा बंद होता है। ये लोग पेलिंग के क्लू खोजने लगते हैं और टाइलर को कॉनरेड बेल्ट से दूसरा गेम कार्ड भी मिलता है। फिर ये लोग वहां पड़ी न्यूज़पेपर में क्लू खोजने की कोशिश करते हैं। तभी टैबी एक आइडिया देती है कि उन्हें टाइलर की बर्थडे वाली न्यूज़पेपर खोजना चाहिए। थोड़ा कोशिश करने पर इन्हें वो पेपर मिल जाता है। फिर टैबी
कॉनरेड अपनी कमरे में जाते हैं और पेपर में लिखे वर्ड के अनुसार उस स्क्रीन में स्पेलिंग डालते हैं और यह बिल्कुल सही थी। लेकिन एंडरसन टैबी की दरवाजा खोलने जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलती क्योंकि एंडरसन से डोर की चाबी टूट जाती है, जिससे कॉनरेड और टैबी उसी कमरे में फंस जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उस लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली सी गेम है। लेकिन तभी नताशा देखती है कि उनके कमरे में किसी तरह की गैस रिलीज किया जा रहा है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये एक एसिड वाला गैस है जिससे कॉनरेड और टैबी की चमड़ी जलने लगती है और देखते ही देखते दोनों की एक दर्दनाक मौत हो जाती है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, यहाँ इन लोगों की जान भी जा सकती है। क्रिस्टीन भी एक असली पिंजरे में बंद थी जो बिल्कुल नेकेड थी। टाइलर को समझ में आता है कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा और क्रिस्टीन को भी बचाना होगा, वरना ये सब भी मारे जाएंगे। फिर टाइलर को छानबीन करने पर एक एसी वेंटिलेटर मिलती है जिसके वजह से उस बंद कमरे में हवा आती है। टाइलर वेंटिलेटर के अंदर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से बाहर जाने की रास्ता यही है। उसके पीछे नताशा और एंडरसन भी जाता है। आगे जाने पर टाइलर को एक और पहेली मिलता है जिसे सुलझाकर ही आगे बढ़ सकता है और यहाँ उसे चौथा गेम कार्ड भी मिलता है और इन लोगों को कुछ आवाजें आने लगती है जो कि धीरे धीरे इनके करीब आ रही थी। ये सब एक ग्रीक पहेली थी जिसका आंसर एंडरसन को पता था, जो टाइलर को बताता है और आगे जाने का रास्ता ओपन हो जाता है, जिसमें से टाइलर और नताशा तो निकल जाते हैं लेकिन एंडरसन उसी वेंट में फंस जाता है और उसका दरवाजे बंद होने से एंडरसन बीच में से ही कट जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। लेकिन टाइलर देखता है कि ये दोनों घूम फिर कर उसी कमरे में पहुंच गया है। नताशा एंडरसन की मौत पर काफी रोती भी है। इसके बाद नताशा की नजर टीवी से निकलती कुछ वायर्स पर जाती है जो उसे प्राइमरी कलर के हिसाब से जोड़ देती है। तभी वहाँ पर एक गाना प्ले हो जाता है। टाइलर उस गाने को रिवील करता है कि इस गाने का नाम टेडी बियर है और सिर्फ क्रिस्टीन ही जानती है कि टाइलर को इस गाने से नफरत है। फिर टाइलर वहाँ लगी एक बियर हेड के मुंह में अपना हाथ डालता है जहाँ उसे एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने पर मेन डोर ओपन होगा। लेकिन जैसे ही टाइलर उस हैंडल को छोड़ता है तो वो डोर बंद हो जाता है, मतलब दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। टाइलर फिर से हैंडल खींचता है, तभी बियर के मुंह बंद होने लगता है, मतलब उसे हैंडल को ज्यादा खींचने से टाइलर का हाथ भी कट सकता है। तभी नताशा उस हैंडल को खींचने जाती है जिससे उसकी हाथ उसी में फंस जाता है। टाइलर नताशा को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टाइलर के सामने एक और पहेली आती है जिसमें उसके दोस्तों का फोटो लगा होता है और नीचे 4 स्लॉट थे और उन्हीं चारों स्लॉट में गेम कार्ड को टाइलर डाल देता है। उसके बाद टाइलर अगले रूम में पहुंच जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है और 2 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। इसे अपने सामने वाले टीवी में क्रिस्टीन दिखाई देती है जो दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। साथ ही दोनों के आगे 2 बटन्स भी लगे हुए थे जिसमें उन्हें चुनना था कि वो खुद की जान बचाना चाहेगा या अपनी साथी की। लेकिन टाइलर को अब तक क्रिस्टीन पर बहुत ज्यादा शक हो चुका था कि इन सब के पीछे क्रिस्टीन की ही हाथ है। वो ही यहाँ पर सबको लेकर आई थी ताकि वो और उसके सारे दोस्त मारे जाएं। वो क्रिस्टीन से ऐसा करने की कारण पूछती है लेकिन क्रिस्टीन उसे समझाता है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है और वो खुद भी फंस गई है। लेकिन टाइलर को उस पर यकीन नहीं होता और टाइम खत्म होने से पहले खुद को बचाने वाला बटन दबा देता है। लेकिन क्रिस्टीन खुद को नहीं बल्कि टाइलर को बचाने वाली बटन दबाती है, मतलब वो सच में बेकसूर है। तभी टाइलर की चेयर से एक नुकीली रॉड बाहर निकलती है जो कि टाइलर के सीने की आर पार हो जाती है। टाइलर अगर यहाँ पर खुद को नहीं बल्कि क्रिस्टीन को बचाने वाली बटन दबाता तो दोनों ही बच जाता, लेकिन टाइलर गलत बटन दबाने के कारण मारा जाता है। अब कुछ देर बाद क्रिस्टीन का पिंजरा अपने आप ही खुल जाता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन इतने टाइम से एक वैन के अंदर कैद थी, उससे बाहर निकलती है और पास की ही एक टेलीफोन बूथ पर जाती है और वहां से पुलिस को फोन करती है। उसे बताया जाता है कि उसके पास जल्द ही पुलिस पहुंच जाएगी। तभी उस
उस गेम की मास्टरमाइंड फोन के जरिए क्रिस्टीन को बताता है कि वो अपने दोस्तों के मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उसे ही आज कुछ नया करना था आज ही। साथ ही क्रिस्टीन को ये तक पता नहीं था कि उसके दोस्त इस जगह पर थे, और ये बताकर फोन कट कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि गेम का मास्टर एक दूसरी अमीरों की पार्टी पर नजर रखे हुए है, जिस पार्टी में हेडली भी थी, और यही लोग इनका अगला शिकार होंगे। और इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह एक्सप्लेनेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।